गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, इतने सभी ज्वाइन कर लें एक बार, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने किसके डोमेन होस्टिंग पे वो बनाया, किसकी ईमेल आईडी पे बनाया था? ईशिका शर्मा। ऋषिका शर्मा। आईडी पासवर्ड याद है क्या किसी को? आईडी पासवर्ड याद है क्या? वो नहीं पता सर सर। आपकी यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा। अरे वो कौन देखेगा अभी, कोई ना, तुम्हारे से ले लेंगे अभी अभी। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, इतने सभी ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये जरा सा भी। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, तो प्रैक्टिस की थी सभी ने? जितना भी करवा दिया है सबकी, सब करके देख लिया है? क्या बोल रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। साइट भी बन गई थी साइट बन गई? जो आपने होस्टिंग करवा दी। हाँ जी सर। अच्छा, होस्टिंग अकाउंट बन गया ना मतलब? यस सर। ओके। लास्ट क्लास अपनी कब लगी थी? शुक्रवार को। नहीं। थर्सडे को सर। हाँ, थर्सडे को लगी थी। ठीक है ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया था, राइट? अटेंडेंस हम लोग लास्ट में लेंगे, ठीक है। ये IBC@, प्रिंसिपल कौन है भाई? IBC@, प्रिंसिपल। कोई स्टूडेंट है मस्ती कर रहे हैं, फिर कोई टीचर है आपके कॉलेज का या स्कूल का, सॉरी कॉलेज का? आवाज आ रही है सभी को मेरी?
यस सर। हटा दो सर इसको, कौन है ये? सर ये कमेंट करिए देखो वैसे ही। इसका। मतलब क्या ही हो रखा है ना ये वही इनको। ये पहले वाला। वही है, लेकिन हो क्या रखा है मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों को। चलिए हटा दिया। स्टूडेंट ही लग रहा है सर कोई। हाँ कर दिया, रिमूव कर दिया है। हाँ जी। ओके, तो लास्ट क्लास में हमारा हुआ था बेसिकली इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट बन गया था, जिसमें आपने एक एक सब डोमेन भी आई होप कि बुक कर लिया होगा, राइट? सर नहीं हुआ यस क्योंकि सर। मेरा यस नाम सर। ना वो एरर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। सबका एरर दिखाया है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। मेरा भी नहीं बना सर। मेरा सर भी मेरा नहीं भी बना नहीं। सर। ऐसा कैसे? पता सर नहीं। एरर आ रहे हैं। एरर क्या आ रहा है कि भाई डोमेन नेम ऑलरेडी टेकन, ऐसा कुछ? यस सर, अगर सब डोमेन हैज बीन ऑलरेडी टेकन एज हाँ तो समथिंग आप, इसलिए लिखा था। तो वो इसलिए आ रहा है ना कि किसी और स्टूडेंट ने, सेम नेम के स्टूडेंट ने जो है ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया है। आप जो है दूसरा कोई सब डोमेन ले लीजिए। सर मैंने पहले इशिका के नाम से करके देखा, वो एक भी नहीं हो सेकंड, रहा। इशिका इशू के नाम से आप, करके देखा, इशिका तब भी पहले नहीं हो आप रहा। मुझे आईडी पासवर्ड बताइए मेरे को, मैं भूल गया हूँ आईडी पासवर्ड। और आप ही के उससे बनाया था मैंने, तो मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ जरा। एक सेकंड सर, मैं देख के बताती हूँ। सर पासवर्ड आईडी बताओ DMIN पहले, पहले आईडी आईडी आईडी। इशिका शर्मा 8950 इशिका शर्मा 8950। 8950 ठीक है। हाँ और जी। पासवर्ड @ @ DMIN ठीक है, आगे। @ 123#। ठीक है, लॉग इन करते हैं जरा इसको। पेज ओके, तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक तो मैंने ही ले लिया था, देखिए ishika.infinityfreeapp.com, राइट। और ये वेबसाइट भी आई थिंक चल गई होगी। लास्ट टाइम तो ये दिखा रहा था कि हमारा जो है वेबसाइट यूआरएल नॉट फाउंड, ऐसा दिखा रहा था। बट अभी जो है कुछ इस तरीके का पेज दिखाई दे रहा है, राइट। अभी यहाँ पर क्या इशू आ रहा था, किसको क्या एरर आ रहा था वो बताइए अब। किसको क्या प्रॉब्लम आई है ये बताइए। जब डोमेन नेम डाल रहे थे ना, पहले तो यही आ रहा था मेरा, यहाँ पे यानी कि एग्जिस्ट है। मैंने जितने भी नेम डाले हैं ना, वहां पर सभी ये लिखा रहा था कि यहाँ पे यानी कि ये पहले से किसी ने डाल रखे हैं। ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, मैं अभी आपके सामने क्रिएट करके दिखाता हूँ, चलिए। बताइए क्या सब डोमेन लिखा था आपने। इसी का क्या सब डोमेन लिखा था, या मैं कुछ सर मैंने अपनी इशू भी लिखा था, ट्राई किया था। इशू, ठीक है, इतना लिखा है। अब हाँ देखिए जी। इशू जो है बहुत हाँ जी कॉमन सर। नेम है, ठीक है। सब डोमेन किसी ना किसी ने लिया होगा, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये ट्राई किया था आपने। सर मैंने इशू शर्मा डालकर देखा था, तभी भी यही आ रहा था हाँ वो किसी कि और पहले ने से ले रखा एग्जिस्ट होगा है। ना, किसी और ने ले रखा होगा। अभी इशू 1 2 3 4 5 चेक करें। अभी तो प्रैक्टिस के लिए आप जैसा मर्जी नाम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो ट्राई कर लें। यस सर। चेक अवेलेबिलिटी, मिल तो रहा है, देखिए। सर पता नहीं क्यों मेरा नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, चलिए अभी इतना सबको क्लियर है, तो आगे हम लोग करें स्टार्ट करें। यस सर। भाई आज स्टूडेंट्स कम क्यों हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सर कीर्तन में बैठे हुए। कहाँ पे? कहाँ पे हैं? बहुत से स्टूडेंट आई थिंक यूथ में गए होंगे। यूथ में?
फेस्ट है आज, ठीक है। चलिए फिर हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारा अकाउंट क्रिएट जो हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 जो है ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर और सॉफ्टेक्युलस इंस्टॉलर। देखिए, फाइल मैनेजर और सॉफ्टेक्युलस इंस्टॉलर हमें बाद में नीड पड़ेगी, बट अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। रीजन क्या है कि कंट्रोल पैनल के अंदर ही आपको ये दोनों ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। क्लियर है सबको? और ये बाहर इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज जो है ऑप्शंस है। क्लियर? अब देखिए, सॉफ्टेक्युलस इंस्टॉलर और फाइल मैनेजर है क्या। अब हम लोगों का जो वेबसाइट बनती है वो आपको पता होगा 2 तरीके से बनती है। अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, वेबसाइट बनाने के हमारे पास 2 मेथड हैं, ठीक है। वेबसाइट जो है हम लोगों का फर्स्ट मेथड जो है नो कोड वेबसाइट या कोडेड वेबसाइट यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है एक कोडेड वेबसाइट होती है, जो कस्टम कोडेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके कोड करते हैं। दूसरी वेबसाइट है नो कोड वेबसाइट, ठीक है। नो कोड वेबसाइट में क्या होता है कि हम लोग विदाउट कोडिंग जो है, मतलब हम लोग को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी, कुछ भी नहीं सीखना, और उसके बिना हम लोग जो है वेबसाइट बनाते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं नो कोडिंग वेबसाइट, ठीक है, उसमें हम लोग CMS का यूज करते हैं। CMS क्या होता है, कोई बताएगा? CMS क्या होता है? और हम लोग करने भी यही वाले हैं, नो कोड वेबसाइट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। CMS वेबसाइट क्या होती है? CMS क्या होता है? आइडिया नहीं है? किसी को कोई आइडिया नहीं है No, CMS sir. के बारे में? ओके, तो बेसिकली तो आप ही CMS बता होता दो। है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग अपना कंटेंट मैनेज करते हैं। और वो कंटेंट किस फॉर्मेट में होता है? वेबसाइट के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जिस CMS का यूज करेंगे, CMS बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। हमारे पास जो है जूमला अवेलेबल है, हमारे पास वर्डप्रेस अवेलेबल है, हमारे पास उबंटे कार्ट अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर जो CMS है वो है वर्डप्रेस, ठीक है। तो हम लोग जो है वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं। एक तरीके का ये समझ लीजिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है या सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वेबसाइट बना सकते हो जल्दी से जल्दी। क्लियर है सभी को? तो वर्डप्रेस हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सर इतना ब्लॉग से clear भी है? तो बना सकते हैं। ब्लॉग से जो है आपकी स्टैटिक वेबसाइट बनती है, डायनेमिक नहीं बनती। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस रहता है? स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज का डिफरेंस बताऊंगा आपको मैं। देखिए, फेसबुक का लॉगिन पेज सबने देखा है, मान लीजिए अभी ये facebook.com है, ठीक है। फेसबुक का लॉगिन पेज दिखाई दे रहा है? यस दिखाई दे सर। रहा है? तो ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है, ये हर पर्सन के लिए सेम है। ऐसा तो नहीं है कि कुशल ने ओपन किया तो अलग है, मोहित ने ओपन किया तो अलग दिखाई दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, नो सर। ठीक है। तो ये ना ही ये टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक पेज है। अगर मैं यहीं पे अगर फेसबुक के न्यूज फीड पेज की बात करूं, वो पेज तो न्यूज फीड पेज ही है, ठीक है। लेकिन कुशल का जो टाइमलाइन पेज है या न्यूज फीड पेज है, जब वो स्क्रॉल करते हैं तो उसको अलग कंटेंट दिखाई देगा, मोहित को अलग कंटेंट दिखाई देगा। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अलग वो अलग कैसे दिखाई देगा सर? हाँ, मतलब आप देखिए, कुशल की न्यूज फीड में वो डाटा दिखाई देगा जो कुशल ने जिनको फॉलो किया होगा। मान लीजिए अमिताभ बच्चन को फॉलो किया हुआ, तो अमिताभ बच्चन ने कोई पोस्ट की तो उसको वो डाटा दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मान लीजिए मोहित ने जो है अभिषेक बच्चन को फॉलो किया हुआ, तो अभिषेक बच्चन का डाटा दिखाई देगा, अमिताभ बच्चन का नहीं दिखाई देगा। अब उसके जो दोस्त होंगे उसका डाटा दिखाई देगा, कुशल के जो दोस्त होंगे, मोहित का जो दोस्त होंगे मोहित का डाटा मोहित को उनका डाटा दिखाई देगा, मतलब उन्होंने कोई पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पे भी सर सेम इसका तरीके से। अकॉर्डिंग दिखाई देगा। हाँ, हर एक को अलग अलग कंटेंट शो होता है ना, ठीक है तो वो न्यूज फीड पेज ही, पेज तो एक ही है, बस डाटा अलग अलग शो हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके के पेजेस को बोलते हैं डायनेमिक पेज,
क्लियर है? सर जैसे क्लियर है ये चीज? इंस्टाग्राम। हाँ, यस सर। इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज जो है आपका स्टैटिक पेज है, बट प्रोफाइल पेज डायनेमिक पेज है, क्योंकि जब आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन करते हो तो आपकी प्रोफाइल पिक वगैरह शो होती है, कोई और अपने प्रोफाइल में लॉगिन करता है तो पेज एक ही बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन वो डायनामिकली डाटा उठाकर चेंज हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर आप जो ब्लॉगर है या ब्लॉग स्पॉट है, वहां पर आप जो है स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हो, मतलब पूरी वेबसाइट जितने भी पेजेस आप बनाओगे उसमें वो स्टैटिक वेबसाइट्स बनती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो हम लोग सीएमएस जो करने वाले हैं उसमें आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो, मतलब आप फेसबुक इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट भी उसके अंदर बना सकते हो, कोई इशू नहीं। आई होप की चीजें क्लियर है। तो क्लियर है? स्टैटिक और डायनेमिक एक बार एक एक कर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मनीषा आप सर बोल एक रहे थे? क्वेश्चन था कि चलो हाँ बोल बोलिए। लेने तो। हाँ बोलिए बोलिए, जो बोल रहे हैं बोल दीजिए। सर स्टैटिक और डायनेमिक एक बार रिपीट कर दो, इसमें कंफ्यूजन है। देखिए, स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज में इतना ही डिफरेंस है, स्टैटिक पेज चेंज नहीं होता, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होकर नहीं दिखता, जैसे कि हमारा फेसबुक का लॉगिन पेज है वो सबको सेम दिखाई देता है, बट प्रोफाइल पेज है सबको अपना अपना प्रोफाइल उसके अंदर दिखाई देता है, वो डायनेमिक पेज है। क्लियर है? मतलब अगर कुशल ने लॉगिन किया तो कुशल को अपना प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, मनीषा ने लॉगिन किया तो मनीषा को अपना प्रोफाइल यानी कि अपनी प्रोफाइल पिक, अपनी डिटेल जो उसने फिल की हुई है वो दिखाई दे रही है वो प्रोफाइल पेज ही। ऐसे ही न्यूज फीड पेज है, कुशल के न्यूज फीड पेज में अलग डाटा दिखाई दे रहा है, मनीषा के न्यूज फीड पेज में अलग डाटा दिखाई दे रहा है, वो भी डायनेमिक पेज है। क्लियर? ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैंने आपको बताया था कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट में आपका बेसिकली प्रोडक्ट पेज एक ही बनता है, प्रोडक्ट अलग अलग शो करते हैं हम लोग उसमें, ठीक है? पेज एक ही होता है, प्रोडक्ट्स अलग अलग शो हो रहे होते हैं। क्लियर? क्लियर है? जी चेकआउट सर। पेज है, चेकआउट पेज भी डायनेमिक पेज है। अभी किसी का सर। कोई और डाउट है? हाँ जी सर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वो तो डायनेमिक पेज के अंदर ही आएंगी ना? हाँ, डायनेमिक वेबसाइट के अंदर आएगी बिल्कुल। और सीएमएस के थ्रू हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया वेबसाइट, आपका बेसिकली एलएमएस वेबसाइट यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसपे आप ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हो, वेबसाइट्स, इस तरीके का जो है आप कुछ भी जो है प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है? क्लियर है? ओके सर। किसी और का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है भाई? सर फिर ब्लॉग पे दोनों बन सकती है? अरे ब्लॉग पे तो मैंने बोला ना स्टैटिक है, ब्लॉग पे तो आपका दोनों बन ही नहीं सकता, वो तो स्टैटिक अच्छा। है। हाँ, ओके सर। जो ब्लॉग स्पॉट है वो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर आता है, और ठीक है। जो हाँ ओके सर। ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर हम लोग वापिस आते हैं इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, जो हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर और सॉफ्टैक्युलस इंस्टॉलर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो फाइल मैनेजर और सॉफ्टैक्युलस इंस्टॉलर है ये आपको कंट्रोल पैनल में मिलेंगे, तो हम डायरेक्टली कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल बेसिकली वो जगह है जहां से आप पूरी वेबसाइट, पूरी होस्टिंग को कंट्रोल करते हो। क्लियर है इतना? करे कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन? यस सर। ओके, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जब आप कोडिंग से वेबसाइट बनाओगे, मैंने आपको बताया दो तरीके हैं हमारे पास वेबसाइट बनाने के, एक कोडिंग वाला, ठीक है, कोडिंग भी हमें बेसिक थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, वो मैं जब हम लोगों का जितना यूज होगा वो मैं उसी हिसाब से आपको बता दूंगा फ्यूचर में, ठीक है? और बाकी हम लोग प्रॉपर कोडिंग नहीं सीखने वाले, नो कोड वेबसाइट से ही, यानी कि हम लोग जो है सीएमएस के थ्रू ही पूरी वेबसाइट बना रहे होंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर? तो अभी यहाँ पर आपको कोडेड वेबसाइट के लिए आप जब फाइल मैनेजर का क्यों यूज करते हो, जब आप कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाते हो तो आप फाइल मैनेजर का यूज करते हो, जब आप नो कोड यानी कि सीएमएस का यूज करके वेबसाइट बनाओगे तो आप सॉफ्टैक्युलस इंस्टॉलर का यूज करोगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा इतना? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी जो है हम लोग कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सर मैंने होस्टिंग ली है बट उसमें ना सबटेक्लेस पैनल और जो मतलब सेकंड वाला है वो दोनों यानी कि डिसेबल है। सिंपल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
मेरे साथ तो सर कभी सिर्फ भी नहीं। कंट्रोल पैनल अनेबल है, बाकी यानी कि सारे डिसेबल हो रखे मतलब कंट्रोल पैनल शो हो रहा है, बाकी नहीं शो हो रहे, ऐसा कुछ? हैं। बाकी शो हो रहे हैं बट उस पर मैं क्लिक नहीं कर सकती, क्लिक करूंगी तो यानी कि कुछ नहीं, मतलब कोई ऐप वगैरह, मतलब टैब वगैरह नहीं ओपन होगा कुछ। मोबाइल में ओपन कर रहे हो? यस सर। मोबाइल में दिक्कत आ सकती है फिर, मोबाइल की वजह से ये है। ठीक है, तो इसको एक बार डेस्कटॉप साइट गूगल क्रोम पे अगर आप चला रहे हो तो डेस्कटॉप साइट का वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन यूज कर लेना अपनी वेबसाइट का, मतलब इन्फिनिटी फ्री का। सेटिंग्स में जाके डेस्कटॉप साइट पे टिक कर देना तो वो सही हो जाएगा। क्लियर है? सर सिस्टम करेंगे तो सिस्टम में ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना वैसे? नहीं आएगी। आपके सामने ही किया है मैंने। ठीक, ओके ठीक है। सर। हाँ, तो देखिए अभी आपका आ गया कंट्रोल पैनल। इसको जो है काफी सारी जगह पर, मतलब जब आप होस्टिंग परचेज करोगे, लाइव होस्टिंग खरीदोगे, तो उसमें आपका कंट्रोल पैनल हो सकता है, सी पैनल हो सकता है, ठीक है, एच पैनल बोलते हैं इसको, होस्टिंग पैनल बोलते हैं। तो 4 नाम है इसके अलग अलग। जहाँ मतलब होस्टिंग जहां से खरीदोगे उन्होंने क्या नाम दिया है वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो आपके 4 नाम कौन कौन से हैं? कंट्रोल पैनल, सी पैनल, होस्टिंग पैनल और एच पैनल। इनमें से कोई भी नाम आपको मिल सकता है। आई होप कि क्लियर है इतना। और मैंने आप लोगों को वो वेबसाइट दिखा दी थी ना जो स्टूडेंट्स ने बनाई थी अभी। यस सर। ठीक है, तो आपसे भी मुझे उसी तरीके की एक वेबसाइट चाहिएगी। ठीक है, आप भी कंप्लीट करके दोगे मुझे। क्लियर है ना सबको? सर जब आप ग्रुप्स में या अकेले अकेले? क्या? ग्रुप्स में या फिर अकेले? अकेले अकेले सबसे चाहिए। ग्रुप में क्या, इतना ओके बड़ी सर। तो चीज नहीं है ये, मतलब देखने में लगती है बड़ी चीज है, बट जब मैं सिखाऊंगा तो आप अकेले बना सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, ओके। तो अभी जो है हम लोग कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि कंट्रोल पैनल में आखिर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है आपको डोमेन नेम मिल सकता है, कि अगर आप कोई डोमेन नेम सर्च कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने कस्टम डोमेन अभी तक खरीदा नहीं है, तो ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो मतलब अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बट अभी ये हमारा किसी काम का नहीं है तो मैं इसको अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है, प्रेफरेंसेस में वैसे तो ये सारे ऑप्शंस आपके किसी काम के नहीं है। मैं डायरेक्टली, अगर आप कहोगे डायरेक्ट जो जो ऑप्शन हमारे काम का है मैं वहां पर लेकर जा सकता हूँ आपको। ठीक है, बट अगर कहोगे थोड़ा सा नॉलेज लेनी है इसके बारे में भी, तो हम लोग नॉलेज लेकर चलेंगे। बता दीजिए जैसे करना है। सर ले लेते हैं नॉलेज। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट, ये प्रेफरेंसेस में जो है आपकी अकाउंट सेटिंग्स और कॉन्टैक्ट ईमेल, जो आपका ईमेल एड्रेस आपने फिल किया होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स आपको मिलेगी जिसमें आप सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड का मतलब क्या है? मान लीजिए आप कंट्रोल पैनल को चलाना नहीं जानते हो, ठीक है, तो आप कंट्रोल पैनल के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सारी चीजें सिखाई जाएगी। मतलब आपको एक लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पे, कि कहाँ पर क्या ऑप्शन आपको मिलेगा, उस ऑप्शन से क्या होगा, तो यहाँ पर आपको वो मिलेगा गेटिंग स्टार्टेड में। अकाउंट अपग्रेड्स का मतलब क्या है? कि मान लीजिए आप फ्री वाला अकाउंट अभी यूज कर रहे हो, जैसा कि हम लोग यूज कर रहे हैं इन्फिनिटी फ्री अकाउंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी हम लोग जो है इनका पेड प्लान ले लेते हैं, तो हम लोग अकाउंट अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर है फाइल्स हमारी। फाइल्स वाले ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी है, उसी से रिलेटेड सारा डाटा मिलेगा। अब फाइल किस केस में अपलोड करनी पड़ती है? जब मान लीजिए आप कस्टम कोडेड वेबसाइट बना रहे हो, तो फाइल मैनेजर की जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए ये वाला हमने बाहर भी ऑप्शन देखा था, याद हो आपको? याद है ऑनलाइन फाइल मैनेजर आप? ठीक है, यस सर। हाँ। उसके बाद फाइल मैनेजर के बाद जो है डायरेक्टरी प्राइवेसी। डायरेक्टरी प्राइवेसी के अंदर मतलब थोड़ा सा आप फोल्डर में लॉक वोक लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। ठीक है, एफटीपी अकाउंट्स। एफटीपी क्या होता है? बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई बार क्या होता है कि आपको वीडियो अपलोड करनी है अपनी होस्टिंग के अंदर और वो बड़ी है ज्यादा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपकी होस्टिंग लोड लेने लग जाती है और आपका जो है वीडियो या कोई इमेज फाइल अपलोड नहीं हो रही होती। तो उस केस में आपको एक एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर की नीड रहती है, और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस चीज का एक्सेस मिलता है, फ्री एफटीपी सॉफ्टवेयर।
आपके पास फाइलजीला है, काफी सारे सॉफ्टवेयर और भी हैं आप जिनका यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर FTP अकाउंट आपको बना बनाया मिल जाएगा या आप बना भी सकते हो, ठीक है। बैकअप का मतलब क्या है, देखिए आप बैकअप का मतलब तो सबको पता होगा। बैकअप का मतलब क्या होता है भाई? सर जो चीजें हमने अपलोड करी है उसका बैकअप रखो ताकि अगर फ्यूचर में वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है तो हम उसे रिकवर कर सकें। बिल्कुल, मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट में कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो या फिर आपकी वेबसाइट हैक हो जाए, ठीक है, तो आपके पास एक बैकअप रहना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ से बैकअप का अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये कोडिंग वाली वेबसाइट के लिए सही रहेगा। जब हम लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएंगे तो मैं उसके लिए अलग तरीके आपको बताकर चलूंगा पहले ही कि कैसे आप बैकअप लोगे। अगर मैं नहीं बताता हूँ तो आप मेरे से पूछ लेना। क्लियर है? क्लियर है यस सभी को? सर। इतना क्लियर है? और उसके बाद है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, कौन बताएगा? डेटाबेस का मतलब क्या होता है? सर जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है। अब ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, मान लीजिए फेसबुक पे आपने प्रोफाइल पिक अपलोड करी, आपने अपना नंबर डाला हुआ है, आपने अपनी डिटेल डाली हुई है, वो सारा का सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। जहां पे वो स्टोर हो रहा है उसको बोला जाता है डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेज किया जाता है। ये भी जो आप कस्टम कोडेड वेबसाइट बनाते हो उन लोगों के लिए है, ठीक है। हमारे ये किसी काम का नहीं है, बट हाँ एक सिनेरियो में ये काम का आएगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी के लिए इसको अवॉइड करते हैं। उसके बाद डोमेन, ठीक है, एड ऑन डोमेन, सब डोमेन, ठीक है। यहाँ पर आपको सब डोमेन मिल सकता है। मान लीजिए आपने अपना कस्टम डोमेन से कंट्रोल पैनल एक्सेस किया होगा। कस्टम डोमेन मतलब जैसे mayankbansal.com, भारत.com, अनुजभारद्वाज.com। तो इस तरीके से अगर आपने डोमेन के साथ इसमें कंट्रोल पैनल में लॉग इन किया होता, ठीक है, तो आप सब डोमेन यहाँ से बना सकते हो। पार्क डोमेन आप देख सकते हो। और एड ऑन डोमेन मतलब आप कोई और डोमेन नेम एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहते हो, ठीक है। रीडायरेक्ट्स, मान लीजिए आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे कोई आए और वो दूसरी जगह रीडायरेक्ट हो जाए। मान लीजिए आपकी वेबसाइट अभी वर्किंग में नहीं है और आपने फटाफट से दूसरी वेबसाइट बनाकर कहीं ना कहीं डाल रखी है, तो वहां पे आप करवाना चाहते हो, तो इस तरीके की रीडायरेक्शन लग जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये भी हमारे ज्यादा काम की चीजें नहीं है वैसे, ठीक है। ईमेल, अब देखिए ईमेल का मतलब क्या है, जैसे आपने प्रोफेशनल ईमेल आईडीज देखी होंगी। मान लीजिए अभी mayankbansal.com करके मेरी वेबसाइट है। अब मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए एडमिन है कोई मेरी वेबसाइट का, तो उसकी ईमेल आईडी admin@mayankbansal.com, ठीक है। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वाली ईमेल आईडी बनाना चाहता हूँ, info@mayankbansal.com। आपने ईमेल आईडीज देखी भी होगी। तो वो सारा मैनेजमेंट यहाँ से होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। ओके। उसके बाद मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपका अकाउंट कितना यूज हुआ है, कितनी मतलब स्टैटिस्टिक्स है, ये बेसिक चीज है, ये छोड़ दीजिए। सिक्योरिटी, ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें आईपी ब्लॉकर का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आपके ऊपर अटैक हो सकता है, आपकी वेबसाइट पे बार बार अटैक हो रहा है, तो आप उसको ब्लॉक करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से आईपी ब्लॉक कर सकते हो उसका, ठीक है। तो वो चीज है। उसके बाद SSL TLS, SSL सर्टिफिकेट बहुत जरूरी चीज है। आप किसी वेबसाइट पे, कितना टाइम रह गया है भाई? अभी जो है हम लोग शायद हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी, ठीक है। क्लास सर हम दोबारा आईपी ज्वाइन कर। ब्लॉक करके रख सकते हैं? क्या कह रहे हो? मतलब जिस टाइम हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तभी आईपी ब्लॉक करके रख। समझ नहीं आया मुझे, क्या पूछा है आपने? आवाज नहीं आई आपकी, कसक। आपने आईपी ब्लॉकर का यूज बताया है ना कि कोई और अटैक ना कर दे आईपी तो एड्रेस। हाँ, मतलब आपको ये पता चलता है, मान लीजिए बार बार ये इस आईपी एड्रेस से आपके वेबसाइट पे कोई आ रहा है और अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीजें हैं। इसका हमें इतना यूज नहीं आएगा, हम लोग पहले से ही अपनी वेबसाइट सिक्योर करके चल सकते हैं, डोंट वरी। उसके लिए सिक्योरिटी के लिए